दोस्तों, साइबर स्कैम या ऑनलाइन ठगी इन सब के बारे में मैं आपको कई बार कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पे ये जो लुटेरे हैं, चोर है, ये जो ठग है, जो घर बैठे लोगों को लूटते हैं, ये हर रोज़ नए नए पैंतरे आजमाते रहते हैं। पैंतरे अनेक है, लेकिन इसका अंजाम सिर्फ एक है। वो ये है कि एक सीधा साधा भोला भाला आदमी के बैंक पर इसका असर पड़ता है, यानी कि उसके मेहनत की कमाई हुई जो रकम है ये लोग चुटकियों में लूट लेते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि देने से पहले क्या करना है, यानी कि पैसे लूटने से पहले क्या करना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इनके लूट चुका है, इस वक्त कोई मुझे देख रहा है और ऐसा उनके साथ हो चुका है, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति को उसके पैसे जो है वो वापस मिलेंगे? इस सवाल का जवाब है कि जी हाँ, मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या है, आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। अगर आपके पैसे लूट जाते हैं तो भी आप उनको वापस ला सकते हो, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम सबके घरों में एक ऐसा परिवार के सदस्य होते हैं जिनके नीचे हम रहते हैं, यानी कि जैसे कि दादा दादी या फिर घर के जो बड़े हैं, उनके नीचे हम रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो जो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उनके कही हुई बातों को हम मानते हैं। ठीक ऐसा ही बैंकिंग सेक्टर में भी है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक है, यहाँ पे जितने सारे बाकी बैंक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आकर काम करते हैं। यहाँ जो मैंने दादा दादी की बात कही, वो हमारी संस्कृति है, हमें सिखाती है कि हमें इनको फॉलो करना है, इनसे सीखना है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैंकों की यहाँ पे मजबूरी है कि ये अगर भारत में कोई भी बैंक है तो वो आरबीआई के अंडर ही काम करेगा। आरबीआई के जो गाइडलाइंस बनाए हुए हैं उनको मानने पड़ेंगे। तो ये जो पैसे लूटने वाली बात है, यहाँ भी आरबीआई की तरफ से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रूल है। वो रूल दरअसल दोस्तों क्या है, जब भी कभी आपके पैसे, आप किसी को अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने किसी के साथ शेयर कर दी, ऐसा नहीं करना है, हालांकि आपको कभी नहीं करना है, लेकिन अगर आप कर चुके हो, पैसे आपके जा चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे इस रूल के मुताबिक आपको 3 दिन के अंदर में जिस भी बैंक में आपका खाता था, जहाँ पैसे जिस अकाउंट से आपके कटे हैं या चोरी हुए हैं, उस बैंक के किसी भी ब्रांच में, आपके नज़दीकी जो भी कोई ब्रांच है वहाँ जाएं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अपने होम ब्रांच में ही जाएं, आप किसी भी ब्रांच में जाइए, जाकर एक शिकायत, एक कंप्लेन, एक रिक्वेस्ट, आप जो भी समझे, वो एक वहाँ पे करनी होती है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे पैसे इस तरह से लूट गए हैं। बैंक वाले जो है, कई सारे बैंक वाले जो है, बैंक के स्टाफ जो होते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि भाई ये आपने अपनी जानकारी खुद दी है, वो तो लूट गई, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहेंगे। तो आप बोलिए ठीक है, आप कुछ मत करो, सिर्फ आप लिखित में हमें दे दो कि मेरी गलती की वजह से मेरे पैसे गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप उनको ये बताओ कि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक मेरे पैसे, मैं 3 दिन के अंदर अगर आता हूँ तो मेरे पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए, या फिर इसको लेकर के कुछ जो रूल है वो आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसा कोई रूल है या नहीं। यहाँ तक कि अगर आप 3 दिन के बाद भी जाते हो तो कुछ कम रुपए मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। पैसा देता कौन है? क्या बैंक देती है? जी नहीं, बैंक नहीं देता है। इसके लिए एक इंश्योरेंस होती है बैंक की, उस इंश्योरेंस से इस पैसे को कलेक्ट करके वो अकाउंट होल्डर तक दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप टाइम रहते अपने ब्रांच में जाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अमाउंट कटा है, जिस बैंक में गया है, आपकी बैंक उस बैंक के साथ कांटेक्ट करके इस अमाउंट को होल्ड पे रख सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस अमाउंट को वापस आपको दे दिया जाता है। ये भी होता है। अगर ये नहीं होता है तब फिर आता है इंश्योरेंस वाली बात। हमेशा कोशिश करिए कि आपकी निजी जानकारियाँ किसी और के हाथ न लगे। बैंक आपसे बार बार कहती है, कस्टमर केयर के जो नंबर है आप उन पर कॉल करो, या फिर बहुत जगह आपको होर्डिंग्स मिल जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे, टीवी में ऐड भी आते हैं कि आपको आपकी निजी जानकारी बैंक कभी भी फ़ोन करके नहीं मांगती है, तो आपको नहीं देना है। ये बैंक के ज़रिए से हो सकता है, या फिर बहुत सारे स्कैम, मैंने जैसा कि कहा था, बहुत सारे लूटने के तरीके ये लोग नए नए आजमाते हैं। बस आपको आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा डाल लेनी है कि भाई मैं इतना लक्की नहीं हूँ कि घर बैठे मेरा काम बन जा रहा है, या फिर घर बैठे मुझे लाखों रुपयों के लॉटरी के टिकट लग गए हैं। ऐसा ही कुछ लालच देकर वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोलकर भी आपको लूटा जा सकता है। दोस्तों, अपने पैसों को बचाने का सबसे पहला और आसान रास्ता ये है कि अपनी पैसों की जिम्मेदारी खुद ले। अगर पैसे किसी के लूट चुके हैं, गंवा चुके हैं वो अपने पैसे, तो ऐसे में वो बैंक का सहारा ले सकते हैं। वो इंश्योरेंस वाली जो मैंने आपसे कही थी, जितना जल्दी हो सके आपको अपने बैंक में जाकर विजिट करनी है। दोस्तों, आपके साथ हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, या फिर होने की कोशिश कोई कर रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ नए पैंतरे ये लोग आजमा रहे हैं तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके ज़रिए से इन चीज़ों को लोगों को बताऊं और लोग जो है सतर्क हो सके।
आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।